मीठी चिड़िया अनाज की तलाश करते करते थोड़ी दूर आ गई थी। तभी अचानक से हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए मीठी तुरंत एक पेड़ की डाली पर बैठ गई। अरे ये बारिश कैसे शुरू हो गई? अभी तो मुझे घोंसला बनाने का सामान भी तो इकट्ठा करना था। मीठी पेड़ पर बैठी ही थी, तभी उसे किसी के रोने की आवाज आई। ये रोने की आवाज किसकी है? ये तो उस पेड़ से आ रही है। मीठी आवाज की दिशा में चली जाती है तो वो देखती है कि पंखुड़ी चिड़िया वहाँ पर पहले से ही मौजूद है। क्या हुआ पंखुड़ी? और ये बच्चा किसका है? इसे देखकर तो लग रहा है कि ये अभी अभी अंडे से बाहर आया है। हाँ मीठी, ये सुनहरी का बच्चा है, लेकिन अब ये अनाथ हो गया है। क्या क्या मतलब? अरे अभी जब मैं अनाज लेने जा रही थी तब मैंने देखा कि सुनहरी चिड़िया का एक शिकारी ने शिकार कर लिया है। वो बेचारी अपनी जान नहीं बचा पाई। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ मीठी, लेकिन अभी हम क्या कर सकते हैं? अब ये बच्चा भूख की वजह से रो रहा है। अब इस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे को देखकर मीठी चिड़िया को बहुत बुरा लग रहा था। मीठी को उस बच्चे पर बहुत दया आ गई। पंखुड़ी, अब इस बच्चे को मैं संभालूंगी। अब ये बच्चा अनाथ नहीं है, अब से मैं ही इसकी माँ हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रही हो मीठी? हाँ पंखुड़ी, अब से मैं ही इस बच्चे की देखभाल करूँगी, लेकिन इस बारे में तुम किसी से कुछ मत कहना। ठीक है, जैसा तुम चाहो। चलो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। मीठी और पंखुड़ी वहाँ से चली जाती है। मीठी उस बच्चे को अपने घर ले आती है। ऐसे ही मीठी उस बच्चे का खूब ख्याल रख रही थी। अपने साथ साथ वो बच्चे के लिए भी अनाज लाती। उसकी हर छोटी बड़ी बात का वो खूब ख्याल रखती। वो उसे लाड़ प्यार के साथ साथ अच्छी अच्छी बातें भी सिखाती। बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, इसीलिए मीठी उसे उड़ना भी सिखा रही थी। चलो बेटा, आज के लिए इतना काफी है। अंदर आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है। अच्छा, अभी आता हूँ माँ। ये सारा नजारा गोरी अपनी खिड़की से देख रही थी। अरे ये मीठी का बच्चा तो उड़ना भी सीख गया। आजकल ये माँ बेटे बड़े उड़ रहे हैं। तभी पीछे से लल्लू आकर कहता है, अरे गोरी, खिड़की से क्या देख रही हो? मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे जल्दी से खाना दे दो। क्या? लेकिन तुम तो अनाज लाने गए थे, क्या हुआ? कहाँ है अनाज? अरे जिस खेत में मैं अनाज चुराने गया था, उस खेत के मालिक ने मुझे पत्थर मारकर भगा दिया। और वैसे भी वहाँ का आधा अनाज तो बाकी पंछी ले गए थे। क्या? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि वो कोई नया सीक्रेट खेत है, तो बाकी पंछियों को कैसे पता चला? वो हुआ ये कि उस सीक्रेट खेत के बारे में मैंने अपने कुछ दोस्तों को बताया था, तो उन्होंने मुझसे पहले जाकर वहाँ का अनाज ले लिया। और जब मैं गया तो किसान ने मुझे पत्थर मारकर भगा दिया। तो काम होने से पहले ढिंडोरा क्यों पीटते हो? जरा उस मीठी को देखो, पता नहीं कब उसने अंडा दिया और कब अंडे से बच्चा भी बाहर आ गया, और अब तो वो बच्चा उड़ना भी सीख गया है और उसने किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी। अरे तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं अंडा दूं? अब मुझे खाना मिलेगा या नहीं? हाँ हाँ देती हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? कुछ दिन बीत गए। एक दिन ऐसे ही पंखुड़ी और मीठी एक पेड़ पर बैठकर बातें कर रही थी। तभी गोरी उन दोनों को देख लेती है। अरे इन दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है? हाँ मीठी, लेकिन तुम्हें ये बात उसे क्यों बतानी है कि तुम उसकी असली माँ नहीं हो? वैसे भी ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा किसी को मालूम नहीं है, तो उसे किसी और से पता चलने का डर भी तो नहीं है। अरे पंखुड़ी,
आज नहीं तो कल मुझे ये बात मोनू को बतानी ही है। और तुम तो जानती ही हो, झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं छुपता है। कुछ ही दिनों में मैं खुद से ही उसे सारी बात बता दूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उन दोनों की सारी बात गौरी कभी सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। तभी मुझे लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। मीठी, तूने ये बात छुपाकर अच्छा नहीं किया। अब देख मैं क्या करती हूँ। गौरी सीधा जाकर लल्लू को सारी बात बता देती है। क्या? ये मीठी तो बड़ी शातिर निकली गौरी, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा? अरे बुद्धू, अगर उसने पहले उसे बताया होता तो उसका वो बच्चा उसे छोड़कर चला जाता, और फिर तो वो चील बैठे ही है शिकार करने। अब हूँ करना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हम दोनों उस बच्चे के पास जाकर मीठी के बताने से पहले ही उसे सारी सच्चाई बता देंगे, और फिर गौरी लल्लू को एक प्लान बताती है। वाह गौरी, इससे तो हमारे अनाज की टेंशन ही मिट जाएगी। अब आएगा असली। अगला भाग बहुत ही जल्दी आएगा, लेकिन आप कहीं भी जाना मत। आप चैनल को सब्सक्राइब करे रखना।